अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अली, डायरेक्टर अरेबिक ट्रैवल्स। और आज जो है वो बात करेंगे उनसे रिलेटेड जिनके पासपोर्ट बिल्कुल फ़्रेश हैं, जिन्होंने कहीं का जो है वो ट्रैवल नहीं किया हुआ। और दूसरा जो टॉपिक है वो ये होगा कि कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जी ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए, आप खुद करें। और कोई जो है आप जो जितने भी आप वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई करते हैं आप खुद करें, किसी कंसल्टेंट के पास आपको जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है कि कुछ ये भी सुनने में आता है कि जी जो फ्रेश जा रहे होते हैं, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके साथ जी ट्रैवल एजेंट जो है वो फ्रॉड करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है ना मैं आज आपको जो है वो डिटेल बताऊँगा। तो आज की जो मैं डिटेल फर्स्टली मैं आपको बताऊँ कि जो सोशल मीडिया पर मैं भी कुछ वीडियोस देखता हूँ, तो वहाँ पे कहा जाता है कि जी आपको जो है वो ट्रैवल एजेंट के पास, वीज़ा कंसल्टेंट के पास जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जो है वो वीज़ा अप्लाई करें। इसमें कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जो कि एक जो पुराना काम करने वाला जो होता है वीज़ा कंसल्टेंट, उसको पता होता है कि किस टाइम किस वीज़े की रेशो जो है वो अच्छी है। उसके बाद जो वीज़ा कंसल्टेंट है उसने देखना होता है, आपका पासपोर्ट देख के उसकी कंडीशन देखनी होती है कि आपका आया कि वो वीज़ा लगेगा कि नहीं। कुछ एम्बेसीज़ का जो है वो होता है क्राइटेरिया कि सम टाइम एम्बेसी वीज़ा देती है, सम टाइम कुछ एम्बेसी जो है वो टेम्परेरी रोक देती हैं, फ़्लो होने की वजह से भी, और कुछ जो है वो कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है वो वीज़ा रोकती हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि जी आप ये अप्लाई करें, 99% रेशियो है, 100% रेशियो है, आप खुद अप्लाई करें। वो आपकी एक फ़ीस भी ज़ाया हो जाती है और उसके बाद जो है आपकी वो रिजेक्शन भी आ जाती है, जो कि थोड़ा-सा आपके लिए जो है ना, आगे आपने कुछ वीज़ाज़ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अप्लाई करने होते हैं, तो उसमें आपको जो है वो दिक्कत भी आ सकती है। तो जो ट्रैवल कंसल्टेंट है, जिस तरह के वियतनाम का इस टाइम वीज़ा बंद है, वियतनाम इस टाइम वीज़ा नहीं दे रहा। पहले 6 से 7 माह 8 माह पहले जो था वियतनाम वीज़ाज़ दे रहा था, तो सभी जो है ट्रैवल एजेंट, वीज़ा कंसल्टेंट, उनको पता होता था कि अभी इस टाइम रेशियो है तो वीज़े मिल रही हैं, तो अभी इस टाइम वीज़े नहीं मिल रहे। अब दुबई का भी इसी तरह है, इस टाइम दुबई जो है वो सिंगल पर्सन को वीज़ा नहीं दे रहा। यहाँ तो जिसकी 55 प्लस एज है या जिसकी फैमिली है, इवन कि फैमिली की भी रिजेक्शन हो रही है इस टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक कंसल्टेंट को पता होता है। जब कि आप वो खुद कस्टमर को कह दिया जाता है कि आप अप्लाई करें, तो वो अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो है वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा ये एक बड़ा मेजर इशू चल रहा है कि पासपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि जी कनाडा का जो है फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है, अमेरिका का फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है। दो कैटेगरीज होती हैं फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगने की। या तो जिसका वालिद या उसकी फैमिली बाहर है, तो या उसका भाई कोई बाहर है, तो वो एक रीज़न बताते हैं कि मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, तो इस बिहाफ पे फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है। दूसरा, या किसी की कोई डॉक्टर है, तो वो अपने बिहाफ पे जो है अपनी फैमिली का भी वीज़ा लगवा लेते हैं। ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है जो दिखाते हैं कि जी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया, ये देखें उनकी बैक एंड पे ट्रैवल हिस्ट्री होती है। किसी के 3 पासपोर्ट होते हैं, किसी के 4 पासपोर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना नया पासपोर्ट बनवाते हैं। उन्होंने किसी ने 5 साल का वीज़ा लेना होता है मल्टीपल, किसी ने 10 साल का मल्टीपल वीज़ा लेना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप जो जिनके फ्रेश पासपोर्ट होते हैं उनको पता नहीं होता, वो ये वीडियो देख के जो है वो भी अप्लाई कर देते हैं कि जी इस टाइम कनाडा वीज़ा दे रहा है, तो वो जो है वीज़े आपका रिजेक्ट हो जाता है, आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाती है, और उसमें जो है बाद में आपके लिए वो उसी कंट्री का अप्लाई करने में भी काफ़ी मुश्किल आती है। अब तो ये हो गया। दूसरा आता है कि जी कहा जाता है कि जी सारे ट्रैवल एजेंट जो है वो फ्रॉड करते हैं। देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को जो है आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से काम करा रहे हैं या वीज़ा कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं, तो उसका पता करें कि वो कितनी देर से काम कर रहा है, उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह है कि नहीं। जिस तरह DTS का लाइसेंस होता है, IATA का लाइसेंस होता है, तो ये चीज़ें देखा करें। आप क्या करते हैं कि कोई 3 माह से बैठा होता है, कोई 6 महीने के लिए बैठा होता है, आप अपना पासपोर्ट उसको दे देते हैं, आपसे वो फ़ीस भी ले लेता है, और बाद में आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई कर लेना है। बेशक वो जहाँ पे भी बैठा है, कोई आस-पास से पता किया करें कि ये बंदा कितनी देर से बैठा है, ये बंदा ठीक भी है कि नहीं है। अगर तो कोई
6 माह से या 3 माह से बैठा हुआ है, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आसपास से पता करें कि आया उसके पास DTS का लाइसेंस है भी कि नहीं है। क्योंकि मार्केट में कुछ इस तरह के इश्यूज़ होने की वजह से सभी ट्रैवल एजेंट्स को जो है ना वो कर दिए, हालांकि कुछ 10-10 साल से 20-20 साल से बैठे हुए हैं, अगर कोई इशू होता भी है तो वो अपनी जेब से पे करके अपने कस्टमर को ख़राब होने नहीं देते। तो ये चीज़ें आपने जो है वो खुद देखा करनी है। अब आता है टिकट का भी इशू। कुछ टिकट्स का जो है वो किसी की आप पेमेंट कर देते हैं, टिकट आपकी सम टाइम इशू नहीं होती, तो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं आपके लिए। आपने इसको वेरीफाई किया करना है कि जब भी आप टिकट लें, आपने जो है टिकट लेने के बाद उसके ऊपर देखना है कि आया टिकट नंबर मेंशन है भी कि नहीं। उसके बाद अगर और आपने वेरिफिकेशन करनी होती है, आप जिस भी एयरलाइन की टिकट लेते हैं ऊपर रिजर्वेशन कोड होता है जिसे हम एजेंट PNR कहते हैं, और टिकट के ऊपर एयरलाइन रिजर्वेशन कोड लिखा होता है। आप जाके वेबसाइट पे जिस एयरलाइन की आप लेते हैं उसकी वेबसाइट पे जाएं, जाकर वहाँ पर मैनेज बुकिंग जो है वो आप लिख देते हैं। मैनेज बुकिंग के ऊपर जाके अपना वो एयरलाइन रिजर्वेशन कोड वो, और उसके बाद आपका लास्ट नेम जो है वो पूछा जाता है जो कि टिकट के ऊपर दिया होता है। तो आप उससे जो है अपनी टिकट जो है ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये टिकट यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं, टिकट नंबर जो है इस पे मेंशन है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये आपने खुद अपने आप को जो है वो सिक्योर करना होता है। अब आ जाता है जी फ्रेश पासपोर्ट के जी कहाँ से जो है वो स्टार्ट लिया जाए, जो किन कंट्रीज़ को का जो है वो फर्स्टली ट्रैवल किया जाए। अभी कुछ जो है लोगों का लगवा दिया जाता है मलेशिया का वीज़ा, अज़रबैजान का वीज़ा। अज़रबैजान भी इस टाइम 100% जो है वो वीज़ा दे रहा है। इसकी समझे कि 1% तक भी रिजेक्शन नहीं है। मलेशिया भी इस टाइम वीज़ा दे रहा है, थाईलैंड भी वीज़ा दे रहा है, ठीक है, और श्रीलंका भी दे रहा है जो है ना वीज़ा। अब आप जो है स्टार्ट जो है वो लिया करें, अगर तो फ्रेश पासपोर्ट है आपका तो आप श्रीलंका का, थाईलैंड का, मलेशिया का, ठीक है, इन कंट्रीज़ का जो है वो टूर करें। या और स्टार्ट इस तरह ले लें कि 2 दिन का आप स्टे जो है वो श्रीलंका का रख के बाकी 3 दिन का 4 दिन का उधर और मलेशिया। तो ये जो आप इन कंट्रीज़ का ट्रैवल करके फिर 6 महीने के गैप के साथ जो है आप दूसरी कंट्रीज़, जिस तरह के आप मोरक्को का जो है आपका वीज़ा लग सकता है, इंडोनेशिया का भी वीज़ा लग जाता है, और इस टाइम जो है तुर्की की भी रेशो जो है वो काफ़ी अच्छी है, इस टाइम तुर्की भी वीज़े दे रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो है सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आती है टैक्स रिटर्न, आपका NTN, आप टैक्स पेयर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मायने रखते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है ना आपकी 6 मंथ जो है वो पुरानी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कम से कम बैलेंस हो आपका कोई 6 से 7 लाख तक का, और उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शंस भी हों। आप अगर तो आपकी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी के साथ जो है आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट उसके साथ जो है, जिस तरह की एक सैलरी जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं उस तरह की जो है आपकी स्टेटमेंट जो है वो उस क्राइटेरिया के साथ जो है आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी टैक्स रिटर्न भी होनी चाहिए, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी मेंटेन रखना है। अपना जो है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, आपका ID कार्ड भी वैलिड होना चाहिए। तो फिर जो है आप ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जो है अपना आप यहाँ से स्टार्ट लें, श्रीलंका से, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होती हैं ये जो कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा सिंगापुर इन आउट की स्टैंप नहीं लगती। कुछ लोग सिंगापुर का भी अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन सिंगापुर ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होता। तो आप ये इन कंट्रीज से स्टार्ट लें, फिर उसके बाद आप मोरक्को का, तुर्की का, तो उसके बाद जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, इस तरफ आएँ, UK के वीज़े की तरफ जो है वो आएँ। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपको जो है ये चीज़ें पता हों कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये चाहिए होती हैं, जो कौन सी मेन है। तो अगर तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो आप फिर जो है वो आप चांस ले, वीज़ा जो है इंशाल्लाह ताला आपका लगेगा। क्योंकि अगर आप एशियन कंट्रीज़ का ट्रैवल करते हैं, आपके 6, 7 या 8 ट्रैवल हिस्ट्री हैं, और गैप आप कम से कम 2 कंट्रीज़ का करते हैं या 3 कंट्रीज़ का करते हैं, तो आपने 6 महीने का गैप रखना है। क्या करते हैं आप 5-6 कंट्रीज़ का जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आप ट्रैवल करके आते हैं, और साथ ही अब UK का और USA का या कनाडा का जो है वो आप अप्लाई कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ना आपको कोई ट्रैवल एजेंट वीज़ा दे सकता है,
ना आपको किसी वीज़ा कंसल्टेंट ने वीज़ा देना है, ना आपको इवन के कोई प्राइम मिनिस्टर वीज़ा दे सकता है, ना आपको किसी सदर ने वीज़ा देना है। वीज़ा देना जो है वो काम है एम्बेसी का। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो वीज़ा ऑफिसर ने देखना होता है और उसने डिसीजन लेना होता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। तो आप ये माइंड में रखें कि आपको कोई ट्रैवल एजेंट नहीं दे सकता, कोई आपको वीज़ा नहीं देगा। वीज़ा आपको देना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसी ने देना है और डिसीजन लेना होता है जो एम्बेसी के अंदर जो वीज़ा ऑफिसर है। आप 5-6 कंट्रीज़ का एक ही ट्रैवल करके आते हैं, एक ही टिकट पे साथ में 100 टिकट लेते हैं। आप ट्रैवल करके आते हैं तो आप कहते हैं कि जी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई है, तो मैं अब जो है यूके का या यूएसए का या कनाडा का जो है मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ। वो होता क्या है कि फिर रिजेक्ट हो जाता है। आपने अपना होमवर्क पूरा रखना है। आपने 6-6 महीने का गैप रखें, 3-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल करें, एशिया कंट्रीज़ का, फिर उसके बाद आप गल्फ़ कंट्रीज़ का ट्रैवल कर लें, ठीक है, 6 महीने का गैप रख के। फिर 6 महीने के बाद आप मोरक्को का, तुर्की का अप्लाई करें, फिर उसके साथ जो है आप कोई और कंट्री अटैच करें, फिर तुर्की का 6 महीने के गैप के साथ मल्टीपल लें और उसके साथ आप यूके का वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। 100% आपके चांसेस होंगे इंशाल्लाह ताला वीज़ा लगने के। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, ताकि आज जो है मैंने कोशिश की है कि मैं इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियो बनाऊं, ताकि जिनके फ्रेश पासपोर्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए कि किस तरह जो है आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बना सकते हैं। तो मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर अगली कोई भी जो है वीडियो जो है मैं बनाऊंगा टूरिज़म पे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।